जय हिंद साथियों, स्वागत है शर्ट से पढ़ते के इस एपिसोड पे आपका। साथियों, अंततः जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए तमाम राजनीतिक संधियों और विरोध संधियों के ऊपर विरोध पाने के लिए ऊपर ये पहला कदम खासकर महाराष्ट्र राज्य के ऊपर बढ़ा ही दिया है। सरकार या विधानसभा अध्यक्ष अब तक ये टालते हुए जो रह रहे थे, महाराष्ट्र की जो टालते हुए रवैया था उससे पीछे हटना पड़ा। अब एक डेडलाइन दे दिया गया है चंद्रचूड़ साहब की ओर से। वो एकनाथ शिंदे की सरकार जो अब कितने दिनों तक और रहेगी ये कह पाने की स्थिति में भले कोई ना हो, लेकिन सरकार एक सप्ताह रहे या एक सप्ताह से 10 दिन ज्यादा रहे, इस बात को लेकर के आने वाले कुछ ही दिनों में सारी तस्वीरें आपके सामने होगी। क्योंकि जैसे ही सीजेआई साहब के बेंच ने 30 अक्टूबर की जो तारीख तय की है और साफ साफ यह कहा कि आने वाले समय में 30 अक्टूबर तक, यानी विधानसभा अध्यक्ष ने अगर डेडलाइन नहीं बताई, नहीं क्लियर किया, तो टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया अगर, तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से ही डेडलाइन तय करेगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो डिस्क्वालिफिकेशन के फैसला जो है उस पर भी न्यायपालिका की ओर जा सकती है ये फैसला। और उसके बाद जाकर के स्वाभाविक तौर पर ही अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की जो उनकी क्षेत्र छाया में चल रही महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और एक अजित पवार वाला वोटिंग, ये दो उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार साहब, और उनके बूते में जो घिसट रही महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के जो उनके साथ देने वाले और 34 विधायकों का 40 विधायक मिलाकर के लगभग है, सब विधायक मिलाकर के, वो उस सब का क्या होगा ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। 30 अक्टूबर से पहले ये डेडलाइन राहुल नार्वेकर ने वहां से जो महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये सभी शिवसेना से टूटे हुए जो विधायक हैं, अब जिसे चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना है, उस शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के विधायकों को 30 अक्टूबर तक अपना पक्ष देना होगा। जो 34 पिटीशन फाइल किया गया था, जिसमें से 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के बाद से लगातार उसी टाइम से सरकार पीछे बैकफुट पे है। विधानसभा अध्यक्ष जो है उसको टाल मटोल रहे थे। अब सबको यह कह दिया गया है, सभी विधायकों को जो बागी हुए थे, जो भी गुवाहाटी मॉडल या सूरत मॉडल के तहत 50 खोखे सुने होंगे और कथित नैरेटिव के साथ महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का काम किया, चार्टर्ड प्लान से गुवाहाटी जाने का काम किया, उन सभी विधायकों को राहुल नार्वेकर ने यह कहा है कि अब 25 अक्टूबर तक अपना जवाब दे दाखिल करे कि पार्टी छोड़ने के पहले दल बदल कानून का पालन किया था या नहीं किया था। इस पूरे मामले पर उनका पक्ष क्या होता है ये सब सामने आना चाहिए। सभी विधायकों को यह भी कह दिया गया और सभी जो भी वहां पे पिटीशन दी गई थी, सब 6 अलग अलग कैटेगरी में उनको बांटा गया और 34 पिटीशंस को 6 भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया। और 6 डिवाइड जो किया गया उसमें कौन कौन से डिवाइड है, उसमें जो है ये 6 भागों में जो बांटा गया है सारे को उसमें से जो क्लबिंग जो हुई है उसमें से एक है कि एमएलए टू फेल टू अटेंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ शिवसेना कॉल बाय पार्टी प्रेसिडेंट, यानी वो एमएलए जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, जो उद्धव ठाकरे थे, वो पहली बैठक में वो शामिल में होने में असफल हो गए थे। एक पक्ष वो भी लिया जाएगा। दूसरा पक्ष वो एमएलए जो है जिन्होंने दूसरी मीटिंग में भी पार्टी अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाने पर सीधे सीधे वहां पर उपस्थित होने से कतराए, असफल रहे। असफल होने का मतलब बिल्कुल क्लियर है, या तो गुवाहाटी में थे या फिर गुवाहाटी के बाद वो गोवा पहुंच गए थे या फिर बगावत करने वाली टीम का एक हिस्सा थे। तीसरा ये था कि एमएलए टू फेल टू अटेंड द एमएलए वोटेड जो पार्टी ड्यूरिंग टू फ्लोर टेस्ट। तीसरा पिटीशन की ये था जो कि जिन्होंने उन विधायकों का ग्रुप है जो सीधे सीधे तौर पर पार्टी के उल्लंघन करते हुए, यानी उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट ने का जो व्हिप थे, जो अपॉइंटमेंट किए गए थे पार्टी अध्यक्ष द्वारा उद्धव ठाकरे गुट का भी, उनके व्हिप का भी उल्लंघन करते हुए फ्लोर टेस्ट में उनके खिलाफ जाकर के वोट करने वाले विधायक एमएलए। अब चौथा जो था वो शिवसेना के उन विधायकों का था, उन विधायकों पे था जो शिंदे गुट के जो मुकाबले का उनके जो भी कहना था उसका पालन किया। जो शिवसेना में बगावत हुई
उसमें एक नया गुट बना, एक ना शिंदे गुट बन गया था, और शिंदे गुट ने अपना विप अपॉइंट कर दिया भरत मुकाबले को, और उसका पालन करने वाले जो विधायक हुए वो चौथा पिटीशन उनका। अब सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका कि बगावत के दिन में विप पार्टी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया गया उद्धव ठाकरे गुट का जो विप था वही असली विप होगा। और साफ साफ एक सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है कि विप फ्लो लीडर तय नहीं करेगा, यानी सदन के अंदर नेता ये तय नहीं करेगा कि पार्टी का विधानसभा या लोकसभा में कौन होगा। सचेतक का चयन पार्टी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। पार्टी का एक इकाई हो सकती है, एक यूनिट हो सकता है, संसदीय दल या विधायक, लेकिन नेता वो चुन सकते हैं, विधायक अपने नेता चुन सकते हैं। विप का सिलेक्शन पार्टी प्रेसिडेंट ही करेगा, यानी पार्टी का संगठन जो है पार्टी हाईकमान के द्वारा जो विप नियुक्त किया जाएगा वही करेंगे। तो यहाँ पे सारा मामला दो अलग अलग तरह से जो उस समय के विप हुआ करते थे उनके बुलाने पे उनके खिलाफ कौन गया, जो तीसरी पिटीशन और चौथे पिटीशन के जो अंदर बात आती है कि कौन एक नाथ शिंदे द्वारा नियुक्त किए विप जो थे भरत गोवाबले के साथ थे, और उनके द्वारा इशू की गए जो विप था वो कौन पहुंचे, कौन अनुसरण उसका किया, कौन उसको फॉलो किया। पांचवें जो यहाँ पे पिटीशन आता है उसके तरफ अगर रुख कीजिएगा तो वो इंडिपेंडेंट एमएलए जो निर्दलीय विधायक होते थे, जो स्वतंत्र विधायक, क्या उनका बिल्कुल बहुत ज्यादा ये तो नहीं होता, लेकिन वो किसी के भी साथ संबंध बन सकता है, इसलिए उनका पांचवा है और इस विशेष उसमें नहीं दिक्कतें आ सकती है। और जिन लोगों ने स्पीकर विधानसभा के जो अध्यक्ष के खिलाफ जो ने वोट किया, जिन्होंने जो स्पीकर के खिलाफ गए उनके ऊपर गया, उस समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने वोटिंग किया, और बाद के समय में अध्यक्ष के चुनाव में जब राहुल नार्वेकर विधायक अध्यक्ष बने तो उनके खिलाफ किन लोगों ने वोटिंग किया, इस शिंदे गुट के लोगों ने उनके पक्ष में वोटिंग किया होगा, और जो उद्धव ठाकरे गुट के लोग होंगे वो उनके विरोध में वोटिंग किए होंगे। ये जाहिर सी बात है। अब इसी आधार को बना करके इन्हीं पायदानों पे, इन्हीं बांटे गए सारे डिवीजन के आधार पर ही विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, वो फैसला कभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, जवाब इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी देना है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकते हम सभी पक्ष की राय नहीं जानी, उनकी ओपिनियन जो ले लिया, सारे विपक्ष 25 अक्टूबर तक अगर उनको मिल गए इस तरह के विचार करने में 3 महीने या क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नहीं आएगा। सबके पक्ष जब अगर सुप्रीम कोर्ट के में अगर 25 अक्टूबर के बाद पहुंच जाएगा तो 30 अक्टूबर तक ये कहना पड़ जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या किया और कितने दिनों के भीतर कौन कौन सी खेल होगी, ये सारी प्रक्रियाएं सामने हो जाएगी। अगर वो 25 अक्टूबर तक अगर ये नहीं क्लियर हो पाया तो 30 अक्टूबर को जब जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ साहब जब अगर चाहेंगे तो उस समय सीमा वो अपने हिसाब से फिर निर्धारण कर सकते हैं, और उसके बाद क्या फैसला देना है ये चंद्रचूड़ साहब के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैसला तो जैसा उम्मीद किया जाता है कि ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। सभी अगर विधायकों की राय अगर 25 अक्टूबर तक ही अगर मिल गया तो ये 5 दिन का जो समय होगा चंद्रचूड़ साहब के पास, यही बहुत है। यही 4-5 दिनों में क्या क्या खेल हो सकती है और स्पीकर ये 4 दिन के अंदर क्या विचार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 30 तारीख का जो डेडलाइन है, ये जो कैटेगरीज में बांटा गया है, ये 6 डिवीजन जो किया गया है, इस सब पे विचार विमर्श करने में कितने दिन लगते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 30 तारीख को जो बताने की बात जो है, इसमें पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब काफी बेइज्जती से बचने के लिए बेहद महत्व रखती है स्पीकर का पद, और राजनीतिक दांवपेच से बचने के लिए, बचाने उसकी गरिमा को बचाने के लिए कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर के बाद ही अगले 3-4 दिन में ये स्पीकर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। और ऐसा मामला भी नहीं है कि 40 विधायकों के पक्ष जो आपके पास आ जाएगा और उस पक्ष आने के बाद भी आप फैसला लेने के लिए आप 2-4-5 मंथ का टाइम लेना शुरू कीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। और इसलिए भी ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हम सबको पता है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा के मामले में क्या कहा था, 30 जुलाई तक इसको निपटाने का कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गिरगिराई और सरकार ने फिर कहा कि हमको तमाम कुछ इंटरनेशनल इश्यूज हैं जहां ये नेगोशिएट कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, लिहाजा हमें इसको एक्सटेंशन की जरूरत है। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक डेडलाइन बनाई। उन्होंने कहा हम आपकी बात मान लिया, 45 दिनों का एक्सटेंशन आपको मिल गया, दे दिया गया, और 15 सितंबर की 12 बजे रात्रि के
बाद संजय मिश्रा ईडी चीफ नहीं होंगे। अगर इस तरह की बातें का अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात की, जब एक लाइन तय कर दिया गया, एक तारीख तय कर दी गई, मुकर्रर कर दी गई, और सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह की अपील में अगर गए कि और टाइम चाहिए, इनको रहने दिया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 45 दिन और 30 जुलाई से 45 दिन का मतलब होता है 15 सितंबर की 12 बजे रात। तो इसी तरीका से समय सीमा का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से करना पड़ जाएगा, और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के समय सीमा का निर्धारण अगर करने पर बीजेपी के सपने में इस तरह की बातें नहीं सोचती होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसी टिप्पणी 30 अक्टूबर को अगर आती है, तो इन 3, 4, 5 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी बहुत बची खुची संभावनाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है। तो यहाँ पे बीजेपी ने कहीं ना कहीं लोगों के बीच, जनता के बीच यह जताने, भरोसा देने की कि हम सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान दिया, विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया, और देश के सबसे बड़े राज्य में अपने विधायकों को कुर्बान किया, सरकार को कुर्बान किया, और संविधान के प्रति निष्ठा और सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मैं राजनीति में हूं। इस तरह से ऐसा उम्मीद किया जाता है कि उनका कहीं इस तरह का स्टेटमेंट आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।